मुझे खुशी है कि बिहार दिवस 2025 के अवसर पर बिहार राज्य टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन और बिहार राज्य शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा एक लघु फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। ये फिल्म किताबों के ऊपर है कि किताबें कैसे बनती हैं, और इस पिक्चर में, इस फिल्म में पूरा किताबों का जो उनकी हिस्ट्री थी, किस तरह से किताब प्रयोग में आई, प्रिंटिंग प्रेस के बाद क्या हुआ, और अभी वर्तमान में किताबों का क्या स्टेटस है, और भविष्य में किताबों का किस तरह से हम आगे देखते हैं कि भविष्य में किताबें किस प्रकार से रहेंगी, वो सारी जानकारी इस लघु फिल्म में होगी। और मुझे आशा है कि इससे हमारे सारे विद्यार्थी और शिक्षक भली भांति से किताब को बनाने की प्रक्रिया से अब पूर्ण रूप से अवगत होंगे। मैं बिहार दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को, सभी विद्यार्थियों को और समस्त बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। रुचि, 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 रु मैम, इस हिरन को इतना गौर से, इतना ध्यान से देखोगी तो ये हिरन किताब से बाहर ही आ जाएगा और उसके बाद तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पूरी दुनिया घुमाएगा। वैसे तुम किस दुनिया में घूम रही थी? मैम, मैं घूम थोड़ी रही थी, मैं तो सोच रही थी। पता है क्या सोच रही थी? अच्छा, क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी ये जो किताबें हैं, ये हम लोगों को क्या से क्या बना देती है। इनको कौन बनाता है? इन किताबों को पढ़कर हम चांद तक पहुंच जाते हैं। इनको हम तक कौन पहुंचाता है? किताबें आखिर कैसे बनती है? वैसे सोच तो सही रही हो तुम, और बहुत सुंदर बात कही है तुमने कि जो किताबें हमारे भविष्य का निर्माण करती है, उन किताबों का निर्माण कौन करता है, कैसे करता है, और वो किताबें हम तक कैसे पहुंचती हैं। तो क्या आप सभी जानना चाहते हैं कि किताबें कैसे बनती हैं? अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि किताबें कैसे बनती हैं और किताबें हम तक कैसे पहुँचती है। प्राचीन सभ्यताओं में ज्ञानी लोगों और बुद्धिजीवियों को लगा कि ज्ञान को संरक्षित, संग्रहित करने और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए इनको कहीं अंकित करना होगा। समय समय पर प्राप्त अनुभवों को अगर अंकित नहीं किया गया तो नए लोगों को वो अनुभव नहीं मिलेगा, या फिर से हर बार नई शुरुआत करनी होगी। हर आदमी तक ज्ञान पहुँचे, यही सब सोचकर उन्होंने लिखना शुरू किया। शुरू में शब्दों को अंकित करने के लिए गुफा की दीवार या पत्थर पर चित्र अंकित किए गए। कहीं पर लोगों ने मिट्टी की तख्ती पर भी कहानी, विचार या अपनी बातें लिखी। ताम्र पत्र से लेकर चर्म पत्र तक लिखा गया, जिसमें सबसे ज्यादा समय तक टिकने वाला चर्म पत्र ही था। फिर जब चीन में कागज का आविष्कार हुआ तो कागज पर लिखने का काम शुरू हुआ, लेकिन हर बार हाथ से ही लिखा जाता था और बार बार हाथ से लिखना उबाऊ और बहुत समय लेने वाला होता था। फिर आविष्कार हुआ मुद्रण मशीन का। कागज और मुद्रण मशीन की वजह से किताबों का निर्माण जल्दी जल्दी और ज्यादा होने लगा। परिणाम स्वरूप ये किताबें अब आप लोगों के हाथ में आसानी से आ जाती है। पर एक चीज और है, किताबें यहीं नहीं रुकी, इनका स्वरूप और बदल गया।
ये अब डिजिटल स्वरूप में आ गई हैं, क्योंकि कागज के निर्माण से पर्यावरण को भी खतरा रहता है। इको फ्रेंडली होने के लिए डिजिटल स्वरूप बेहतर चुनाव है। डिजिटल दुनिया में इन किताबों को ई बुक के नाम से जाना जाता है। ये तो हुआ किताबों का सफर, लेकिन किताब बनने के लिए कागज तो चाहिए। अब जानते हैं कि कागज कैसे बनता है। आमतौर पर शुरू में कागज बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। चीड़, स्प्रूस, बर्च जैसे पेड़ों की लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े में काटकर पानी और रसायन में मिलाकर लुगदी बनाया जाता था। फिर लुगदी को बड़ी बड़ी मशीनों से सुखाकर और फैलाकर कागज बनाया जाता था। लेकिन इस प्रक्रिया में पेड़ों की कटाई होती थी। इससे पर्यावरण को नुकसान होता था। फिर वैज्ञानिकों ने नए नए तरीकों को विकसित किया, जिसमें रिसाइकल्ड पेपर, बांस का कागज, कपास और कपड़े से बना कागज, चूना पत्थर का कागज बनता था। रिसाइकल्ड कागज बनने में तो पुराने कागज को ही दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। बांस का पेड़ तेजी से बढ़ता है, इससे भी कागज का निर्माण होता है। पुराने कपड़े और कॉटन वेस्ट से टिकाऊ कागज तैयार किया जाता है और चूना पत्थर से बनने वाला पेपर जल रोधक भी होता है और इसको बनने में पानी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कागज बनने के बाद किताबें बनती हैं, लेकिन किताब में जो अंकित होगा उसको तो पहले लिखना होता है, उसके बाद उसका संकलन होता है। कोई लेखक किताबें लिखता है तो फिर उसको एडिटर पढ़कर सुधार करता है। एक किताब को तैयार होने में कभी कभी महीनों तो कभी कभी सालों भी लग जाते हैं। किताब को डिजाइन भी तो करना होता है। सही फॉन्ट, सही साइज, आसानी से समझने के लिए चित्र, पेज के नंबर, ये सब भी तो करना पड़ता है। ये सब जब पूरा होता है तब डिजाइन को डिजिटल फॉर्मेट में किया जाता है। हम सब मशीन के युग में जी रहे हैं, तो ये सब काम आदमी और बड़े मशीन मिलकर करते हैं। हमें बहुत किताबों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन में किताबों के पन्ने छपते हैं। इन पन्नों को सही क्रम में रखने के बाद इनको गोंद या धागे से जोड़ा जाता है। फिर इस पर एक सुंदर सा और टिकने वाला कवर लगाया जाता है और फिर किताब हमारे हाथों में। लेकिन डिजिटल बुक में कागज की बचत होती है और वो हम डिजिटल फॉर्मेट यानी कि मोबाइल, टैब, लैपटॉप आदि में पढ़ते हैं। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए अपने लोकप्रिय राज्य सरकार का, अपने शिक्षा विभाग का, जिनके सौजन्य से ये पाठ्य पुस्तकें तुम्हें निःशुल्क प्राप्त हुई हैं। समझे बच्चों? जय हिंद, जय बिहार।